एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। काफ़ी दिनों के बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ और ब्लॉगिंग की शुरुआत में ही आप देख सकते हो कि डुगू अपने दादाजी के साथ आई डोंट नो कौन सा गेम खेल रहा है, मुझे नहीं पता है। मैं भी अभी देख रही वेलकम कर रही हूँ। तो कल दिवाली है, आज दिवाली से एक दिन पहले का दिन है और इतने दिनों बाद, लगभग 1.5-2 महीने के बाद मैं ब्लॉगिंग क्यों कर रही हूँ, मतलब इतना लंबा गैप मैंने क्यों लिया, ये सब बहुत लंबी स्टोरी है और बैड स्टोरी है जो कि मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं ना ब्लॉगिंग इसलिए करती हूँ ताकि मैं अपने गुड मेमोरी को स्टोर कर सकूं। तो मैं इसमें अपने बैड मेमोरीज़ नहीं डालना चाहती हूँ, पर फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता दूँगी। लेकिन हाँ, वीडियो के स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं बताऊँगी ताकि आपका भी मूड ख़राब हो जाए। तो हाँ, कल दिवाली है और धनतेरस निकल चुका है। दिवाली का एज मच कोई भी प्रिपरेशन नहीं है, लेकिन हाँ, बेसिक जो पूजा करना है वो तो करना है। तो हम बाहर जा रहे हैं पूजा के कुछ सामान लेने, तो आपको भी ले सकते हैं। और मेरी तरफ से आप सभी को इसमें हैप्पी 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 दिवाली। और सब लोग दिवाली की बहुत तैयारियां करते हैं, मैं भी करती हूँ, पर इस बार कुछ रीज़न से नहीं कर पाई हूँ। क्यों? मैं मार्केट जा रही हूँ, वहाँ से आके बताती हूँ। आप लोग भी मेरे साथ चलिए। डुगू को घर में छोड़ के जा रही हूँ, सास ससुर अभी भी हैं। तो इस बार पूरी फैमिली दिवाली मनाएगी। सिंपल सी दिवाली होगी, पर फैमिली एक साथ है, यही बहुत बड़ी बात है। आ गए हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या लेते हैं। क्या क्या लेंगे जी? मुझे क्या पता क्या लग गया, मेरी चॉइस के ऊपर आपके। मेरे चॉइस के ऊपर है, वही था ना। तो दिवाली का टाइम था और काफ़ी भीड़ थी, लेकिन हम भीड़ को चीरते हुए और स्ट्रगल करते हुए फटाफट से हमने शॉपिंग की। डुगू को घर पर ही छोड़ कर आए थे, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर शॉपिंग करो ना तो हस्बैंड बेबी को लेते हैं और डुगू रहता तो उसको भी ध्यान देना पड़ता है। इस बीच में ना शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं हो पाती, तो इसीलिए फटाफट से हमें शॉपिंग करना था और घर भी वापस जल्दी जाना था, क्योंकि मम्मी की तबीयत अभी ज़्यादा ठीक नहीं है, तो उनको दवा पानी टाइम पे देना होता है। और ये फ्रॉक आप देख सकते हो, मुझे देखते ही एक नज़र में पसंद आ गया था और मैंने इसे ले लिया था। तो फटाफट से हमने यहाँ से शॉपिंग की और यहाँ पर मैं अपना रिसीव कर रही हूँ, मतलब बिल वगैरह देके, और अपने ही सारी शॉपिंग रिसीव कर रहे हैं। और फटाफट हम यहाँ पे काफ़ी भीड़ था, कलेक्शन भी बहुत अच्छा था, पर मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि मैं शॉपिंग करने गई थी और शूट करने पे आती ना और मुझे फटाफट करना था तो और टाइम लग जाता। और हस्बैंड देख सकते हो एक जगह पर बेबी को लेकर बैठे। और पता है, मेरी बेबी की एक इतनी अच्छी सी आदत है कि वो बाहर जाते ही सो जाती है। अभी तक जितनी बार भी वो बाहर गई है ना, तो वो सो जाती है। और यहाँ पर मैं स्माइल देती हुई शॉपिंग करने के बाद ऐसा ही हैप्पी फेस बन जाता है सबका साथ। हमारी शॉपिंग मतलब हमारी नहीं, मेरी, मेरे बेटे की और मेरी बेटी की, सासू माँ की भी हो गई, ससुर जी की हो गई, गरीब लोगों की नहीं हुई। गरीब लोगों की शॉपिंग नहीं हुई, सिर्फ हम लोगों की शॉपिंग हुई। ऑलरेडी बिजनेस डालना। हाँ, अभी इनका बहुत खर्चा हो गया है ना। मैं जिस ट्रेजेडी के बारे में बता रही थी उसके ड्यूरिंग, तो फिर इनका शॉपिंग नहीं हुआ है। मेरी शॉप मतलब घर में सबकी शॉपिंग हो गई, सासू माँ के लिए, पापा मतलब पापा मम्मी, मेरे लिए और दोनों बच्चों के लिए। मैं इनको बहुत फोर्स कर रही थी कि आप भी कुछ ले लो, पर ए हेलमेट, अच्छा वहाँ जमा नहीं हुआ था। हम लोग बाइक से आए थे क्योंकि कल हमने कार से निकले थे और कुछ भी नहीं हुआ, इतनी बुरी ट्रैफिक में फंसे थे। मेरी बेटी को दिखाना था तो उसे दिखाया और उसके बाद घर चले गए। थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया, कुछ खरीदा भी था। हाँ, कुछ कपड़े तो अभी दिवाली के दिए वगैरह खरीदने हैं, बस हमारी होगी शॉप। मेरा कहाँ है हेलमेट? लिए चलते हैं और अब डायरेक्टली मैं आपसे घर जाके मिलूंगी, क्योंकि डुगू को छोड़ के आए। डुगू बहुत याद कर रहा होगा। फोन में ज़्यादा बड़ी इतने बड़े बच्चे पैदा होते हैं। नहीं, ये तो आपको ज़्यादा ही बोल रहे हैं। 4 किलो का बच्चा पैदा नहीं होता है। डुगू टाइप का लड़का पैदा होता है। 4 किलो का बच्चा होता है। मेरे सोने सोने मोबाइल पे बंद कर तुम तो बेटा। डुगू तो हमने दिवाली की स्वीट्स भी ले ली है और कुछ थोड़ा बहुत जो बाकी है वो हस्बैंड कल लेकर आ जाएंगे जब वो फ्रूट्स एंड फ्लावर लेने जाएंगे।
तो स्वीट्स अभी आजकल हस्बैंड ही ज़्यादा खाते हैं, तो वो अपने चॉइस के हिसाब से जो भी उन्हें अच्छा लगा है, ठीक ठाक लगा है, उन्होंने ले लिया और काफ़ी ज़्यादा ले लिया है अपने अकेले के लिए। मैं आ गई हूँ घर और अभी नहीं आई हूँ, बहुत काफ़ी टाइम हो गया। घर आने के बाद हमने चाय वगैरह पी और खाना वाना बनाया, खाना वगैरह हमने सब। हेलो डुगू की हेलो बोल दो, हेलो हेलो। बहुत दिनों बाद। तो हाँ, हम घर आ गए हैं और खाना पीना सब कुछ हो गया। मैं फटाफट से बता देती हूँ क्योंकि आने के बाद ना बहुत सारे काम थे, तो इसलिए मैंने, क्योंकि अगर मैं कैमरा उठा लेती तो काफ़ी लेट हो जाता। तो डिनर वगैरह हो गया है और किचन वगैरह भी मैंने क्लीन कर लिया है, मैड मैंने लगा लिया है, तो बर्तन नहीं धोना पड़ा। और मैं गई थी शॉपिंग, जैसा कि आपने देखा, तो बहुत सारे हमने स्वीट्स लाए हैं। जैसा कि बता रही थी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम गया था, क्यों मैं ब्लॉगिंग नहीं की, तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट मैंने ब्लॉग शेयर किया था जितिया के दिन का, और उसकी जस्ट मतलब 18 को जितिया था और 19-20 तारीख को मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मतलब बहुत ही ज़्यादा मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो तब से अभी तक मतलब बहुत काफ़ी सीरियस हो गई थी, बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी हो गई थी। पिछले 1-1.25 महीने से बस हॉस्पिटल के चक्कर चल रहे हैं, आईसीयू में थी वो, मतलब बहुत ही डेंजर टाइम है, बहुत बुरा टाइम गया। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि मेरे लाइफ का सबसे बैड टाइम था ये, लास्ट 1 मंथ्स प्लस बोल सकते हो, क्योंकि अब तो आज 23 तारीख है, तो लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया। और जितिया के जस्ट बाद पापा मम्मी को लेने आने वाले थे, तो पापा आ गए और तब तक ये सब होने लगा। मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, आईसीयू में थी, मतलब हम इतने डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरे हैं। तो पापा भी 1 महीने से यहीं हैं, पर लकीली अब मम्मी अच्छा फील कर रही हैं, वो बहुत ही जल्द मतलब रिकवर कर रही हैं। थोड़ा स्लो है उनकी रिकवरी, पर पहले से वो बहुत ही बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर है। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती वो टाइम कैसा था, मतलब कि वो वॉक नहीं कर पाती थी, उन्होंने पूरी अपनी मेमोरी लॉस कर दी थी, वो किसी को पहचान नहीं पा रही थी, उनको छोटा मोटा पैरालिसिस अटैक भी आया था, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई थी। पर दिवाली का टाइम है तो मैं वो बैड मेमोरी शेयर नहीं करना चाहती हूँ। मैं बता देती हूँ कि 1 से 1.5 महीने मतलब इस लास्ट 1 मंथ में सासू माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से हम सारे फैमिली मतलब बहुत ही ज़्यादा, आप समझ सकते हो कि घर में किसी एक फैमिली मेम्बर की तबीयत ख़राब हो, और वो भी इस लेवल की, मतलब सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी इस टाइप का वो बीमार होंगी। पर्टिकुलर उनको कोई बीमारी तो नहीं निकली, पर शायद उनकी ब्रेन में किसी तरह की प्रॉब्लम थी, इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से वो मतलब उनकी मेमोरी, मतलब वो किसी को पहचान नहीं पाती थी, वो कुछ भी नहीं खाती थी, वॉक नहीं कर पाती थी। इवन वो वॉक तो बहुत दूर की बात है, बैठ भी नहीं पाती थी, खुद से अपना कोई भी काम नहीं कर पाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे काफ़ी हद तक वो ठीक है। कल दिवाली है, तो मैं दिवाली पे कोशिश करूँगी कि ब्लॉगिंग करूँ और मम्मी से भी आप लोगों को मिलवाऊँ। तो मैंने सोचा कि जब मम्मी ठीक ही हो गई, मतलब ठीक हो रही हैं, सारे फेस्टिवल नवरात्रा वगैरह कैसे गया हमें कुछ भी पता नहीं चला, बस हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे। पर फाइनली इस साल का लास्ट फेस्टिवल है दिवाली, क्योंकि छठ पूजा इस बार हो नहीं रहा है, तो हमने सोचा कि मम्मी भी अब ठीक हो रही हैं और सारी फैमिली एक साथ है, तो दिवाली सेलिब्रेट करना तो बनता है। तो एज मच कुछ भी शॉपिंग तो नहीं हुई है, ना हमने कुछ ऐसे तैयारी की, ना ऐसा कुछ सफाई किया, क्योंकि टाइम ही नहीं था, छोटा बेबी भी है साथ ही साथ। लेकिन हाँ, मैंने सोचा कि चलो बच्चे हैं घर में, तो कुछ कपड़े वपड़े की आज मैंने फाइनली शॉपिंग की, और कल पूजा होगी, मतलब दिवाली में हमने पूजा करेंगे। तो मैं फटाफट से आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ जल्दी, क्योंकि रात की मैं आपको दिखा दूँ कितना टाइम हो रहा है। ये देखो, इसमें उल्टा दिख रहा है, मतलब 11 बजने वाला है, तो मैं फटाफट से दिखा देती हूँ। और हस्बैंड मेरी लड़की को सुला रहे हैं, मतलब अपनी लड़की को सुला रहे हैं, मेरी लड़की को नहीं। और डुगू को मैं यहाँ पे डांटी हूँ, तो वो बस सोने की एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि वो बार बार इंटरप्ट कर रहा था, और मैं सोच रही थी कि वो बीच बीच में बोलेगा तो और लेट हो जाएगा। डुगू आ जाओ। तो सबसे पहले मैं फटाफट से, नहीं अभी मत आओ, क्योंकि आओगे तो फिर बदमाशी करोगे। तो मैं फटाफट से दिखा देती हूँ कि मैंने क्या लिया है। और क्लोथिंग की शॉपिंग हुई है, क्योंकि बहुत दिनों से शॉपिंग नहीं हुई थी, तो शॉपिंग हुई है, जम के नहीं बोलूँगी, सब हस्बैंड के लिए कुछ भी नहीं लिया है, क्योंकि वो खुद ही नहीं, मैं चाह रही थी कि मैं उनके लिए कुछ ले लूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, यहाँ पे मैं लेकर ही बैठी हूँ दिखाने के इंटेंशन से, इतनी सारी शॉपिंग हुई है, हाँ सब कुछ भी हुई है। तो सबसे पहले घर के मुख्य से स्टार्ट करते हैं। तो ये फटाफट दिखा दूँ, ये कुर्ता पजामा है जो कि पापा का है, मतलब ससुर जी का, ऑब्वियसली घर में एक ही पापा है मेरे,
यहाँ पे। तो ये कुर्ता पजामा है और ये पापा का है। और येलो कलर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस बार मैं सोच रही हूँ कि हस्बैंड और पापा, मतलब मेरे पापा और मेरे हस्बैंड सेम पहने, तो इसलिए मैंने ये येलो कुर्ता लिया है इसी इंटेंशन से। तो ये पहला है पापा का। और मम्मी के कपड़े कुछ दिन पहले ही आ गए थे और वो मम्मी के पास है, और मम्मी पापा सो गए हैं, तो मैं वो नहीं दिखाऊंगी, कभी और दिखा दूंगी अगर टाइम मिला तो, अदरवाइज़ नहीं दिखाऊंगी। और वो भी येलो है, तो मम्मी और पापा का मैचिंग हो जाएगा। लेकिन मम्मी की तबीयत अभी बहुत अच्छी नहीं है, तो अगर वो कंफर्टेबल होंगी तो वो रेडी होंगी, साड़ी पहनेंगी, अदरवाइज़ मैं उन्हें फोर्स नहीं करूँगी क्योंकि फ़िलहाल उनका कंफर्ट सबसे टॉप पे है और बाकी सारी चीज़ें उससे थोड़ा पीछे है। तो ये पापा का है और ये डुग्गू का है। तो मैं दिखाती हूँ, ये कुछ ऐसा है, ये कुर्ता और ये इसके ऊपर का ब्लेज़र बोलते हैं इसको, कोट बोलते हैं ना, जो कोट आता है ना, मतलब कल डुग्गू पहनेगा तो देख लेना। और ये पजामा, तो ये है मिस्टर डुग्गू का, जो कि यहाँ बैठ के फड़फड़ा रहे हैं, कैमरे में आना चाहते हैं। तो ये है डुग्गू की ड्रेस डन, बहुत अच्छा वाला डुग्गू की ड्रेस। और ये मैंने बस ऐसे ही ले लिया डुग्गू के लिए एक टी शर्ट, क्योंकि डुग्गू के बहुत सारे कपड़े मुझे निकालने हैं और मेड ने मांगा है, उसको छोटे भी हो रहे हैं, तो अभी मैं और करती पर टाइम नहीं था। तो ये टी शर्ट मुझे अच्छा लगा, सिंपल सा, तो ये डुग्गू के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री टी शर्ट ले लिया फटाफट में। शॉपिंग तो जितना भी कर लो, तो ये क्यूट सा फ्रॉक। और अभी क्या है ना, वो छोटी है ना, तो मैं जब भी उसके कपड़े मतलब लेती हूँ तो मैं सबसे टॉप पे रखती हूँ कि कंफर्टेबल हो। ये बहुत ही सॉफ्ट सा फैब्रिक है, प्योर कॉटन में है, और आगे से ये बटन्स लगे हुए हैं, तो छोटे बच्चों को पहनाने में भी आसानी है। तो ये पिस्ता कलर का है, ये एक फ्रॉक ऐसे डेली वेयर के हिसाब से, ये सेकेंड वन, और इसमें भी आगे से ऐसे बटन्स है, तो ऐसे कपड़े पहनाने में बच्चों को बहुत ही अच्छी होती है, कंफर्टेबल होती है। अच्छा, ये मैं उल्टा दिखा रही हूँ, सॉरी। हाँ, ये ऐसी ऐसा बहुत प्यारा लग रहा है ना ये भी। तो ये एक, और ये दो पैंटी, और दिवाली पे पहनने के लिए ये बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक है। मुझे मतलब एक नज़र में जो बोलते हैं ना कि बस ऐसे हैंग किया हुआ था, और मुझे देखने के साथ ही मैंने मतलब इसके बाद मैंने कुछ भी देखा ना, मुझे इतना सुंदर नहीं लगा जितना प्यारा ये लगा। तो ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा। हालांकि कल का जो येलो है उससे थोड़ा सा ये अलग है, वैसे डुग्गू का भी अलग ही हो गया है, बस आपका और पापा का सेम रहेगा। तो ये मेरी क्यूटी पाई का मैंने ना एक ऐसे ब्लैंकेट्स ले लिया उसके लिए, बहुत ही सॉफ्ट सा है। तो ये ब्लैंकेट ऐसे ही जैसे बच्चों को कैरी करने में या फिर बाथिंग करने के बाद उसको रैप करने के लिए, जिस तरह से भी यूज़ करूँ, पता नहीं, ऐसा कुछ सोचा नहीं है। तो काफ़ी बड़ा है, 1 साल तक यूज़ कर सकती है, बहुत ही सॉफ्ट सा है, अच्छा लगा तो ये ले लिया। उसके बाद अपने लिए ये कुर्ती ली येलो कलर का, येलो मेरा पहले से भी बहुत फेवरेट है, और यहाँ से ये ऐसी कट लगी हुई है। और अभी क्या है ना, मेरा वेट आप देख सकते हो, और मैंने पहना भी येलो है। आजकल मुझे येलो कितना पसंद आ रहा है। ये मैं ना अभी कुछ दिन पहले गई थी, तो ये टी शर्ट्स ऐसे ही ले लिया था, ये हस्बैंड का नहीं है, और मेरे पुराने कपड़े मुझे फिट नहीं आ रहे क्योंकि एज यू नो कि मैं कितनी ज़्यादा मोटी हूँ फ़िलहाल, तो इसलिए कंफर्ट के हिसाब से ये टी शर्ट ले लिया था मैंने। तो येलो ये कुर्ती ली हूँ मैं, और इसको मैंने पेयरअप किया है लेगिंग्स के साथ, ये साथ में ही था, तो लेगिंग्स के साथ एंकल लेंथ। और लेगिंग्स मुझे आजकल ना बहुत कंफर्टेबल लगता है। तो ये है एक शॉपिंग, और जो मैंने दिवाली पे पहनने के लिए लिया है वो भी येलो ही लिया है, इसको येलो ही बोलेंगे ना शायद, थोड़ा सा ऑफ येलो शायद, कल पहनूंगी तो अच्छे से दिख जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्क, मेरा बेटा तारीफ कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्क किया हुआ है, और ये भी थोड़ा सा येलो ही है, सिंपल सा कुर्ता है और काफ़ी कंफर्टेबल है इस टाइम के हिसाब से। और इसके साथ है ये पैंट, प्योर कॉटन में है ये, और ये दुपट्टा। तो ये दुपट्टा भी मतलब ये तो साथ में शर्ट है, पर फेस्टिवल में पहनने के लिए मैंने इसे ग्रीन कलर के
इस दुपट्टे के साथ पेयर किया है और थोड़ा सा इसका जो यहाँ पे वर्क है ना उससे ये मैच कर रहा है ना, मैच कर रहा है ना। आई थिंक ये अच्छी लगेगी। वैसे कल पहनेंगे तो देखेंगे शायद अच्छी लगेगी। तो यही थी कुछ शॉपिंग। और जैसा कि मैंने बताया कि मम्मी का कपड़ा कुछ दिन पहले आ गया था, मतलब साड़ी लिया था उन्होंने, मतलब उन्होंने पसंद किया था और मैंने लिया था। तो वो सो गए हैं तो नहीं दिखाऊंगी, मैं नहीं दिखा पाऊँगी कभी फर्दर। अगर वो पहनती हैं या फिर ऐसा कुछ होता है तो दिखा सकते हैं। तो ये हमारी दिवाली की छोटी सी शॉपिंग थी क्लोथिंग वाली। और कल दिवाली है तो सब लोग अपने घर में दिवाली की तैयारी कर रहे होंगे, मैं भी कर रही हूँ जैसा कि आप देख सकते हो। तो काफ़ी लेट हो गया है और कल दिवाली है तो मैं फिर से कोशिश करूँगी कि मैं कल भी ब्लॉग बनाऊँ और अब जल्दी जल्दी कंटिन्यू हो जाऊँ, क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग करना बहुत अच्छा लगता है। और अभी पता है लास्ट 1 महीने में इतना डिप्रेस्ड रही हूँ ना, तो मुझे लगता है कि अगर मैं रेगुलर ब्लॉगिंग करूँगी तो ये बैड मेमोरीज जो है मेरे दिमाग से जल्दी निकल जाएगी। सो चलिए हैप्पीनेस के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और कल मिलते हैं दिवाली वाले ब्लॉग में। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। डू से गुड नाइट। Bye bye. Good night also. गुड नाइट। Good night. गुड नाइट।